हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज आपकी न्यू क्लास करंट अफेयर की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुसार आपकी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो आप लोग सभी डिटेल को नोट डाउन करते चलिए और अपनी क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का मोटिवेशनल थॉट क्या है, तो वो है शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह से ग्रहण की गई। वो कह रहे हैं कि शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वो आपने किसी भी तरह से ग्रहण की हो। चलिए तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन है प्रतिवर्ष, कहा जा रहा है प्रतिवर्ष दुनिया भर में 25 अप्रैल को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन में दिया है कैंसर है वो, या मलेरिया है आपका, या फिर पीलिया है, या फिर डायरिया है। बताना है इन चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मलेरिया। मलेरिया जो है वो दुनिया भर में 25 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इस रोग से बचने के लिए, जागरूक करने के लिए। चलिए हाल ही में जो 25 अप्रैल थी, 25 अप्रैल 2023 को दुनिया भर में विश्व मलेरिया दिवस यानी कि वर्ल्ड मलेरिया डे जो कि 25 अप्रैल को मनाया गया है। इस दिवस को प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मलेरिया के खिलाफ, किसके खिलाफ? मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह जो है ना, पहली बार जब मनाया गया था विश्व मलेरिया दिवस, तो 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया था। तो ये मनाया गया था 25 अप्रैल 2008 को। और इस वर्ष की इस थीम को क्या, मतलब इस वर्ष की जो थीम रही है वो क्या रही है, आपको ये भी बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो जो थीम थी इस वर्ष की वो क्या थी? टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट रखी गई है। क्या रखी गई है? इतना लंबा नाम है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। कितनी वर्ष में? 73 वर्ष की। ऑप्शन में दिया है पाकिस्तान के थे, अफगानिस्तान के थे, बांग्लादेश के थे, या फिर सीरिया के थे। ये जो तारिक फतेह थे वो आपके कहाँ के थे, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये जो थे पाकिस्तान के थे। हाल ही में पाकिस्तान मूल के कन्नड़ाई लेखक और स्तंभकार थे। कौन था ये? तारिक फतेह, जिनका 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। कितनी वर्ष की उम्र में हुआ है? 73 की। इनका परिवार जो मुंबई का रहने वाला था, लेकिन बंटवारे के बाद कराची चला गया। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई की थी। किसकी? बायोकेमिस्ट्री की। लेकिन बाद में क्या हुआ? ये पत्रकारिता में आ गए। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 35वां मिला है, 38वां मिला है, या 43वां है, या फिर 46वां है। चारों में से कौन सा मिला है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 38वां स्थान मिला है। चलिए हाल ही में जारी की गई विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 139 देशों की सूची बनाई। कितने? 139। इसमें से भारत का जो है वो कौन सा स्थान मिला है? 38वां स्थान मिला है। इससे पहले देश में वर्ष 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति यानी कि NLP, ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, भी शुरू की गई। जिसका मकसद क्या था? जिसका मकसद था तेजी से सामान पहुंचाना, परिवहन संबंधी चुनौतियों को खत्म करना, विनिर्माण क्षेत्र के लिए समय को घटाना और धन को बचाना। विश्व बैंक की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन नीतियों से भारत को बहुत ही अधिक लाभ मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहा जा रहा है हाल ही में कौन जल बजट यानी कि वाटर बजट
अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। पूछा जा रहा है जल बजट को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तमिलनाडु राज्य है, उड़ीसा है, सिक्किम है या फिर आपका केरल है। चारों में से कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका केरल। केरल जो है वो जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। हाल ही में भारत के राज्य केरल में क्या कहा गया है? भारत के राज्य केरल में गर्मियों में पानी की कमी से निपटने और राज्य के समान जल वितरण के लिए जल बजट की अवधारणा को मूर्त रूप दिया गया है। किस लिए दिया गया है? यहाँ जो पानी की कमी की किल्लत हो जाती है उससे बचने के लिए। केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ प्रचुर मात्रा में नदियाँ भी पाई जाती हैं, धाराएं भी पाई जाती हैं, बैक वाटर भी पाए जाते हैं, साथ ही यहाँ अच्छी वर्षा भी होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पानी की कमी हो जाती है। कहा जा रहा है लेकिन इन सब के बावजूद केरल के कई हिस्से ऐसे हैं, कितने कई हिस्से, जो कि गर्मियों में पानी की भारी कमी का सामना करते हैं। यही कारण है जिससे राज्य को जल बजट अपनाने के लिए प्रेरित किया है। केरल ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कौन सा राज्य बना है? देश का पहला राज्य बना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न नंबर 5, प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक दिवस यानी कि वर्ल्ड बुक डे या फिर कॉपीराइट डे किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन में दिया है 20 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, 23 अप्रैल को या फिर आपका 25 अप्रैल को। पूछा क्या जा रहा है? विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस को प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन कई प्रमुख लेखकों का जन्म हुआ था या फिर उनकी मृत्यु हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इतना सा टॉपिक कि इस दिन किस लिए मनाते हैं। या तो इस दिन किसी का जन्म हुआ था लेखकों में से या फिर उनकी डेथ हुई थी, जैसे कि विलियम शेक्सपियर हो गए, मिगुएल डे सर्वेंट हो गए, जोसेफ पिलाया हो गए, इनका 23 अप्रैल को निधन हुआ था। वहीं मैनुएल मेजिला हैं, बेल्लेजो और मैरिस ड्रून हैं, इनका 23 अप्रैल को क्या हुआ था? जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि VRO ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? प्रथम गांव पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया है गोकर्ण कर्नाटक, अल्मोड़ा उत्तराखंड, माड़ा उत्तराखंड या फिर खोनोमा नागालैंड। इन चारों में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, माड़ा उत्तराखंड को सीमा सड़क संगठन VRO ने भारत का प्रथम गांव बनाया है। चलिए हाल ही में उत्तराखंड के चमोली, उत्तराखंड का कौन सा? चमोली जिला जो है, जिला में भारत चीन सीमा पर बसा सीमांत गांव, कौन सा गांव है? माड़ा भारत का पहला गांव बना है। कौन सा बना है? पहला। यहाँ सीमा संगठन VRO ने माड़ा के प्रवेश द्वार पर, कहाँ पर? प्रवेश द्वार पर भारत का प्रथम गांव होने का साइन बोर्ड लगा दिया है। इससे पहले माड़ा आखिरी गांव माना जाता था। कैसा गांव माना जाता था? आखिरी गांव के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब इसे एक नई पहचान मिल गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन में दिया है केरल है, वो बिहार है, सिक्किम है या फिर असम है। चारों में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल है। हाल ही में आपके भारत के प्रधानमंत्री द्वारा केरल के कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा यानी कि फर्स्ट वाटर मेट्रो इन इंडिया को हरी झंडी दिखाई। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। यह वाटर मेट्रो कोच्चि के 10 द्वीपों को जोड़ेगा। कितने द्वीपों को? 10। साथ ही ये 78 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कितनी? 78। इस मेट्रो में 78 इलेक्ट्रॉनिक बोट्स जोड़ी जाएंगी। कितनी? 78। इसके संचालन के लिए 38 टर्मिनल भी बनाए गए हैं। कितने टर्मिनल बनाए गए हैं? 38। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ऑप्शन में दिया है हरियाणा के थे, पंजाब के थे, या राजस्थान के थे, या आपके बिहार के। तो चारों में से राइट आंसर क्या हो जाना है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पंजाब। हाल ही में 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री हो चुके शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल को 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। बादल पहली बार 1970 में पंजाब के सीएम बने थे। वर्ष 2017 में वह आखिरी बार इस पद पर थे। वह सिख केंद्रित पार्टी यानी कि शिरोमणि अकाली दल को शॉर्टकट में SAD कहा जाता है, SAD के संरक्षक भी थे। चलिए अगला, कौन व्यक्ति हाल ही में IT उद्योग की शीर्ष व्यापार संस्था, जिसको क्या कहते हैं, नासकॉम के लिए वर्ष 2023-24 के अध्यक्ष बने हैं? पूछा जा रहा है कौन व्यक्ति हाल ही में IT उद्योग की शीर्ष व्यापार संस्था नासकॉम के वर्ष 2023-24 के लिए अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन दिया है आदित्य राव हैं, दिलीप कश्यप हैं, अनंत माहेश्वरी हैं, या फिर प्रफुल्ल शर्मा हैं। चारों में से सही आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन सी, अनंत माहेश्वरी। इसके अलावा नासकॉम ने काग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और MD राजेश नावियर को अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। माहेश्वरी यहाँ इस पद पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के प्रेसिडेंट के रूप में बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज कृष्णन रामानुज का स्थान लेंगे। इस पूरे में से केवल इतना पूछा जा सकता है कि ये किसका स्थान लेंगे, तो आपको बताना है कि कृष्णन रामानुजम का स्थान लेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस किस तारीख को मनाते हैं? ऑप्शन में दिया है 19 अप्रैल को, 21 को, 22 को, या फिर 24 को। चारों में से राइट क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका 22 अप्रैल को। तो इसको क्यों मनाते हैं? हाल ही में 22 अप्रैल 2023 को पूरी दुनिया में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। पाठकों को बता दें कि इस पृथ्वी दिवस को मनाने के लिए जो है ना, इसका मेन मुद्दा क्या होता है? तो ये होता है कि पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, जिससे कि पृथ्वी को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। इस दिवस को पहली बार जो है 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। चलिए बच्चों, आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। ये करंट अफेयर से संबंधित थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।